अरे बीजेपी वाले सब विपक्षियों को जेल में भेजने पे क्यों लगे हुए हैं? अरे जेल में काम कर रहे हो, घोटाला कर रहे हो आप। अच्छा दारू घोटाला आपका है, अच्छा। हॉस्पिटल घोटाला आपका है, अच्छा। तो क्या कहते हैं शिक्षा घोटाला आपका है। कितने घोटाले करोगे? साइबर क्राइम हो रहा है, आपके अकाउंट खाली कर दिए जाएंगे। और केजरीवाल जी बोल रहे हैं 2100 रुपए हम हर महीने महिलाओं को देंगे। दिल्ली का मेंटेनेंस सरकारी सर्विस वालों को भी देंगे, उसके बाद अब महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपए किस हिसाब से देंगे? कैलकुलेशन कर लीजिए आप। जादू की छड़ी है, सब आ जाएगा। नोट छापने की मशीन तो नहीं है, उसमें भी कवर। जो मदारी है, जो खेल दिखाते हैं बंदर का, वो कहते हैं मैं 1 का सिक्का 100 का नोट बनाऊंगा, चुरली मुरली टुस। नमस्कार, आइए दिल्ली की जनता से बात करेंगे। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये कहा है, राजधानी दिल्ली के अंदर जो महिला योजना 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये कहा है कि अगर किसी पार्टी का नेता तुम्हारे घर पे आता है, वोटर आईडी मांगता है, मोबाइल नंबर मांगता है, ओटीपी मांगता है या बैंक खाते की जानकारी मांगता है, ये साइबर क्राइम हो सकता है। इस तरह की जानकारी किसी को साझा ना करें। हम इसी मुद्दे पे दिल्ली की जनता से सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा सर? मोनू सिंह चौहान। जिस तरह से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये कहा है कि महिलाओं को जो 2100 रुपये की देने की बात कर रहे हैं, अगर किसी पार्टी का नेता आए तो अपनी आईडी और बैंक खाते की जानकारी किसी को ना दें। आप पत्रकार महोदय, पहली बात तो आप मेरे को अपने बैंक के खाते की जानकारी दे दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके फोन में ओटीपी भेजता हूँ, दे दोगे? ये तो सरासर केंद्र सरकार जो बोलती है स्कैम होता है। हाँ, स्कैम हो रहे हैं। वो स्कैम का पूरे कर रहे हैं। अच्छा। इन्होंने तो एक फंडिंग कमी पड़ रही है केजरीवाल सरकार में, मेरे से समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। चुनाव में पैसा कम है क्या? महिलाओं के खाते इन्होंने खाली करने चालू कर दिए। आज ही 17 से 3 आई है महिलाओं की कि उनके ओटीपी लेके जो उन पे बेचारियों पे 2-4-5 हजार रुपए पड़े थे उनके अकाउंट से, वो भी चले गए। अच्छा। और इन्होंने तो 2100 रुपए की बात कर रहे हो आप। इन्होंने 1000 रुपए दे दिए क्या? इन्होंने पहले बोला था 1000 रुपए दे देंगे। दे देंगे। कब दे? जेल में गिरवा देते मोदी जी ने। मोदी जी जेल में जाने के बाद ही देंगे क्या? अरे कह रहे जेल में गिरवा दे देना, तभी दे आने के बाद ही देंगे क्या? 2100 देंगे। अरे आप पंजाब में बोल रहे थे सरकार बन जाएगी तो मैं क्या 1000 रुपए दूंगा। सरकार भी बन गई। अरे सारे दे देंगे, टाइम तो लगता है हर चीज में। तो मतलब भगवान मान जी भी जेल में जाएंगे जब देंगे क्या? अच्छा। अरे बीजेपी वाले सब विपक्षियों को जेल में भेजने पे क्यों लगे हुए हैं? अरे जेल में काम कर रहे हो, घोटाला कर रहे हो आप। अच्छा। दारू घोटाला आपका है, अच्छा। हॉस्पिटल घोटाला आपका है, अच्छा। तो क्या कहते हैं शिक्षा घोटाला आपका है। कितने घोटाले करोगे? अच्छा। डीटीसी घोटाला आपका, क्या कहते हैं मोहल्ला कॉलोनी घोटाला आपका। अच्छा। अरे कितने घोटाले करोगे? कम से कम 10 घोटाले कर चुके हो। जेल जा रहे हो, 9 बार ईडी सम्मन भेज रही हो, आप पेश नहीं हो रहे हो, तो आप जेल नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? गलती कर रखा है कहाँ से? शिक्षा मंत्री का ये काम होता है क्या? शिक्षा मंत्री का ये काम होता है क्या? एक हाथ में किताब, एक हाथ में दारू, और वो भी एक के साथ एक फ्री, ये काम होता है। आपके पास आऊंगा। क्या नाम होगा सर? क्या नाम होगा? मेरा मुश्ताक नाम। जिस तरह से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये कहा है कि 2100 रुपये की योजना ये कोई योजना नहीं है। अगर योजना होती तो इसका बाकायदे एक पोर्टल जारी होता। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं लग होता रहा है फर्जीवाड़ा हो रहा है 2100 रुपये की योजना के नाम पे। नहीं, कोई नहीं। पता। एक बार बताओ पत्रकार महोदय, दिल्ली में 90 लाख औरतें रहती हैं। अच्छा। लेडीज 90 लाख है हमारी माता बहनें। 90 लाख में 50 लाख को तो दोगे, 40 लाख छोड़ दो। 50 लाख में 2100 रुपए अपने सीए राघव चड्डा जी से बोलो किसकी काउंटिंग करेंगे? इतना पैसा लाओगे कहाँ से? डीटीसी को आप दे नहीं पा रहे हो, मार्शलों को दे नहीं पा रहे हो, कर्मचारियों को दे नहीं पा रहे, जल बोर्ड घाटे में, बिजली विभाग की पेमेंट नहीं कर पा रहे। आप इतनी पेमेंट दोगे कैसे? झूठ बोलने का जुर्म है। हमारे आंखों में क्यों मिर्ची मार रहे हो? अच्छा। आप आ जाते हो आए दिन से, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और आप आंखों में मिर्ची मार रहे हो। सर हम माता बहनों को बहला रहे हो आप, और इससे ज्यादा क्या बहलाओगे? और बताओ। सरकार देगा जिसको समझा हमने, झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला, और कैसी सरकार? अरे आम आदमी पार्टी ये कह रही है बीजेपी वालों के पास कुछ मुद्दा नहीं है, घुमा फिरा के दारू पे ला देते हैं। तो इन पे कौन सा मुद्दा है? ये बता दे कि हमने कौन सा काम करा है। एक रोड बना दे, एक रोड बता दे कौन सा बना दिया, एक हॉस्पिटल बता दे कौन सा बना दिया, एक स्कूल बता दे कौन सा बना दिया। 40-40 लाख रुपए के पेंटिंग कर देते हैं। हाँ, एक काम करा इन्होंने अपना बढ़िया। हाँ, 52 लाख 60 लाख रुपए का शीश महल जरूर बनाया है।
52 लाख 60 लाख रुपए का शीश महल बना है। इससे बढ़िया काम क्या करेंगे? और बताइए पत्रकार महोदय। दिल्ली की जनता से माफी मांग तो रहे हैं कि दिल्ली की जनता माफ करे, एक बार मौका और दे दे। कुछ काम नहीं कर पाए हम। 10 साल तो लूट लिया, 10 साल तो आपने बिल्कुल गड्ढे में घेर दिया। अब क्या 5 साल और गिर जाए? क्या नाम होगा? आनंद। जिस तरह से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये कहा है, अगर 2100 रुपये महिला योजना के तहत कोई देने आता है और आपसे आपकी पर्सनल जानकारी मांगता है, जैसे मोबाइल नंबर, OTP, वोटर ID और बैंक खाता, तो आप साझा ना करें। ये साइबर क्राइम के हो रहा है इससे। बिल्कुल जी हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। साइबर क्राइम हो रहा है, आपके अकाउंट खाली कर दिए जाएंगे। और केजरीवाल जी बोल रहे हैं 2100 रुपये हम हर महीने महिलाओं को देंगे। दिल्ली में 11 करोड़ महिला है और दिल्ली की GDP है 90 लाख। दिल्ली की GDP है 11 लाख रुपए, 11 करोड़ नहीं, 10,500 अरब है। हाँ 10,500 रुपये, 11 लाख करोड़ सालाना दिल्ली की GDP है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आप दिल्ली का मेंटेनेंस सरकारी सर्विस वालों को भी देंगे, उसके बाद आप महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपये किस हिसाब से देंगे? कैलकुलेशन कर लीजिए आप। बिल्कुल। जादू जादू की छड़ी है, सब आ जाएगा। नोट छापने की मशीन तो नहीं है, उसमें भी जो मदारी हैं, जो खेल दिखाते हैं बंदर का, वो कहते हैं मैं 1 का सिक्का 100 का नोट बनाऊंगा, चुरली मुरली डूस, चुरली मुरली डूस। उसी तरीके से देंगे हैं। शराब घोटाले में पकड़े गए, अब कई 2-4 आदमियों से घूस ले लेगा, फिर उसके बाद खाता भरेंगे। अच्छा है तो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? पैसा भी तो होना चाहिए जनता को देने के लिए। अब अगर ये कह देते हैं GST के बारे में बात करें, आधी GST तो इनको भी मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। CGST, SGST, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हिस्सा बन रहा है। अच्छा, दोनों का हिस्सा बनना है, नहीं बनना। उसके बावजूद आप ये मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? जेल में फिर ये गए, जेल से वापसी आ गए, कैसे वापसी आ गए अगर उन्होंने डाला तो? जिस तरह से बाल विकास एवं महिला मंत्रालय ने ये कहा है कि 2100 रुपये की ये कोई योजना नहीं है। अगर योजना होती तो बाकायदे पोर्टल लॉन्च होता। अगर किसी भी पार्टी का नेता आए पर्सनल जानकारी मांगे तो ना दे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो जब हमारी सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है, और बैंक वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, टोल फ्री नंबर चल रहे हैं, कॉलिंग आ रही है, वीडियो आ रही है, और टीवी पे इतने बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं कि किसी को भी पर्सनल डिटेल ना दे, OTP ना दे, तो क्यों दे रहे भाई? और आपकी हिम्मत कैसे पड़ सकती है किसी के घर में जाके उनसे पर्सनल डिटेल लेने की और OTP लेने की? ठीक है, नहीं हो सकती ना। और दूसरी बात, सेटिस्फाइड है ही नहीं कोई। अगर तुम करने वाले हो, पोर्टल तो हमेशा आना चाहिए, उस चीज का दिखना चाहिए ना हर जगह। या तुम ऐसे ही कोरे पेपरों पे साइन करवा लोगे, डिटेल ले लोगे और ये OTP ले लोगे, तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पैसे निकाले जा रहे हैं खातों में से। जी बिल्कुल, अभी सादरा का केस है, कल का ही भाई। 7 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। जो केजरीवाल जी की टोपी पहन के आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी, और महिला, एक सेकंड, और महिलाओं की पूरी डिटेल ले लेते, बैंक डिटेल की। आपके अगले महीने से केजरीवाल जी के आने के बाद डिटेल से मतलब 2100 रुपये आने लगेंगे, आप अपना अकाउंट दे दीजिए। बाद में कोई OTP आता है, OTP दे देते महिलाएं। कि महिलाएं इसीलिए आ जाती है वो थोड़ी कि पैसे आएंगे तो आ जाती है, और ऊपर से उनके पैसे और चले जाते भाई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या 2100 रुपये की योजना के नाम पे फर्जीवाड़ा चल रहा है? बिल्कुल सही चल। केजरीवाल तो पूरे फर्जीवाली है। अच्छा, फर्जीवाड़ा कैसे नहीं करेंगे? तो क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? आ गए। दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? बदलाव है भाई, बिल्कुल बदलाव है। जो 27 साल से नहीं हो, इस बार आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी भाई। अच्छा, हाँ बोलिए। जी बिल्कुल आएगी, बीजेपी आएगी, और आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? दिल्ली में क्राइम इतना बढ़ रहा है भाई साहब। अरे अब फिर सवाल उठता है कि पुलिस तो अमित शाह जी के हाथ में है। कैसे अमित शाह जी के हाथ में? केंद्र के हाथ में। केंद्र के हाथ में कैसे? ही बताओ। LG चला रही थी, कह रहे हैं कि LG ने इनको जेल में भेज दिया। जब इनको जेल में भेज दिया तो जेल से वापसी कैसे आई केजरीवाल, ये बताइए आप। अरे जमानत मिली है कोर्ट। जमानत कैसे मिल गई जब भेजने वाले, तो कोर्ट ने फिर इनको फर्जी के आरोप में पकड़ा नहीं, इनको फंसाया गया है। कैसे फंसाया गया बताइए? तो इसका मतलब ये अपनी कोर्ट ने इनको जमानत दे दी तो बाहर आ गए। अरे बीजेपी घबराई हुई है, विपक्ष के इतने बोलबाला हो रहा है। कैसे घबरा गए भाई साहब, बताएंगे आप तो। घबरा आरोप ही लगाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। साबित तो नहीं कर पाए आरोप साबित नहीं कर पाए। तो दिल्ली में शराब घोटाले का जो इतना शराब का घोटाला वो कहाँ गया? 45 करोड़ का घर, 5-5 लाख के पर्दे, मसाज चेयर कहाँ से आ गई? अच्छा, ये भी तो है, या कहाँ से गई?
अब आप एक बात बताइए कि ये कह रहे हैं मोदी जी घबराए हुए हैं। किस बात से घबराए हुए हैं? घबराना तो जी इन्हें चाहिए था। जनता इनके साथ नहीं है। हमें अंधभक्त बता रहे तो इनके तरफ जो है वो भी तो अंधभक्त हो गए। दिल्ली की जनता साथ है पूरा। हम तो नहीं है साथ जी। अच्छा, आप नहीं है साथ? नहीं जी। हाँ, हम तो नहीं है। तो किसी सरकार देखनी है? मोदी जी की सरकार देखी। मोदी जी की। हाँ जी। हाँ। तो देखा, ये दिल्ली की जनता की राय थी। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है, उस पर अपनी जनता ने राय दी। आप भी इस वीडियो में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।